बच्चों अगर आपको मैथ्स के बोर्ड के एग्जाम के अंदर 3 से 4 नंबर या 5 नंबर आपको अपने पक्के कराने हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और बिना स्किप करे वीडियो को देखोगे तभी आपको चीज समझ में आएगी। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके अंदर आपके पास दो मेथड्स आते हैं, पहला एलिमिनेशन मेथड और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन दोनों मेथड्स के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन मिलेगा, या तो आपको क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इक्वेशन के फॉर्म में मिल जाएगा, और अगर इक्वेशन नहीं मिलती है तो आपको वर्ड प्रॉब्लम मिलेगी। उस वर्ड प्रॉब्लम को डिकोड करोगे और उसके बाद इक्वेशन फॉर्म होने के बाद वो सॉल्व होगी। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, इक्वेशन ही सॉल्व करनी है। आज हम उसी को सीखेंगे कि किस तरह से इक्वेशन सॉल्व होगी। पूरा का पूरा आपका डर भगा दूंगा, यकीन मानना। बस वीडियो को बिना स्किप करे पूरी देख लेना, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा सिर्फ दो क्वेश्चन की हेल्प से। एक क्वेश्चन है तुम्हारा बेसिक क्वेश्चन, ये जो मैंने लिख रखा है ये बेसिक तरीके का क्वेश्चन, और ये है मैक्सिमम एडवांस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आपने हिला दिया तो आपकी ऐसी कोई इक्वेशन नहीं है जो आप ना हिला पाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास जो ये फर्स्ट इक्वेशन है, अब देखो सबसे पहले मैं लगाऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा और एलिमिनेशन से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखो मेरे पास इक्वेशन 2x + 3y = 9 और 3x + 4y = 5। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का मतलब देखो क्या होता है, हम क्वेश्चन के हिसाब से ही समझेंगे। देखो मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को फर्स्ट दे दिया नाम, इस इक्वेशन को सेकंड दे दिया। मुझे क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन लेनी है। फर्स्ट इक्वेशन लेने के बाद मेरे पास क्या बचता है, 2x + 3y = 9। इस इक्वेशन में से क्या करूंगा, x की वैल्यू या y की वैल्यू जो दिल करे उसकी वैल्यू आपको निकाल लेनी है। क्या करोगे, चलो मैं मान लेता हूं मैं x की वैल्यू निकालूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 9 - 3y, यानी कि x आ गया मेरा 9 - 3y/2। इसे करोगे डिब्बे में बंद, इक्वेशन नंबर बना दोगे 3। ठीक है, अब इसमें से पहली में से x निकाला, दूसरी में रख देना, बस इसी का मतलब होता है क्या, सब्स्टिट्यूशन। पहली इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना। चलिए पुट करते हैं, तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। जब इसकी वैल्यू को इसमें पुट करोगे तो नाउ इक्वेशन क्या है आपके पास, 3x + 4y = 5। ये है आपके पास इक्वेशन। यहाँ पर x उठा के रखना है, तो x कहाँ पर है, ये रहा 9 - 3y/2 + 4y = 5। ये आ गई आपकी इक्वेशन। इस इक्वेशन को चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3 9 जा 27 - 9y/2 + 4y = 5। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 2 27 - 9y + 1 2 8y = 5। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं तो 27 - y = 10। ठीक है, 27 - 10 = 5। y कितना आ गया बच्चों, 17 आ गया। इस y की वैल्यू को उठा के कहाँ रख दोगे, वापस इक्वेशन नंबर 3 में रख दोगे। क्या आ जाएगा, किस आ जाएगा, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशंस को नाम बहुत जरूर देने हैं। इक्वेशंस को जब तक नंबर नहीं दोगे तब तक गड़बड़ है मामला, और इक्वेशंस को नंबर देने के बाद उसका नाम भी लिखना पड़ेगा कि कौन सी इक्वेशन में क्या वैल्यू पुट करी जा रही है। ठीक है, जब आप इसके अंदर पुट करोगे तो x क्या था मेरा 9 - 3y/2, वैल्यू उठा के रखी 9 - 3 × 17/2, 9 - 51/2 कितना आ गया, सही चल रहा है, 17 × 51। ठीक है, तो 51 में से 10 गया 41, 42/2 माइनस का कितना आ गया 21। तो x की कितनी वैल्यू होगी, -21। इस तरह से आपकी x की और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, यही वाला क्वेश्चन मैं क्या करूंगा, एलिमिनेशन मेथड से लगाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए एलिमिनेशन मेथड भी देख लेते हैं, बहुत इजी मेथड है। चलो, इनका नाम इक्वेशन 1 और 2 ही दे रखा है। अब हम लगा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है बच्चों, एलिमिनेशन मेथड के अंदर ये होता है कि अगर मेरे पास दो इक्वेशंस दे रखी हैं, इन दोनों इक्वेशंस में दो वेरिएबल्स हैं, एक तो है x और दूसरा है y। इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को इक्वल कर देना है, मतलब उसका जो कोफिशिएंट है ना इक्वेशन में, जैसे कि मेरे पास ये x है दोनों इक्वेशंस में, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, मैं चाहता हूं कि मैं इन के x के जो कोफिशिएंट है वो दोनों क्या कर दूं, इक्वल कर दूं। तो मुझे किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी दोनों इक्वेशंस में। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ है 2 और यहाँ है 3, इन दोनों नंबर का ऐसा एक कॉमन नंबर ढूंढो जो इसका एलसीएम हो। तो एलसीएम क्या, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। तो मैं इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन बनाऊंगा, फर्स्ट की 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा, 6x + 9y = 27, इक्वेशन नंबर 3।
ऐसे ही क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बन जाएगा 6x प्लस 4 टू 8y इक्वल टू 5 टू 10, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, देखो अगर जिसको इक्वल करा है उसके कोफिशिएंट्स की जो साइन है वो अगर सेम है, यानी कि अब देखो यहाँ पर 6x है और 6x है, अगर यहाँ पर साइन सेम है तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, और अगर साइन डिफरेंट है तो ऐड करोगे, ध्यान रखना। तो अब क्या है, इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 6x माइनस 6x 0, 9y में से 8y माइनस करोगे तो बचेगा y, और 27 में से 10 माइनस करोगे तो बचेगा 17, y आ गया 17। इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल दो, और इसको उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, यानी फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूं, चलो रख रहे हैं। नाउ 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें उठा के y रख दो, यानी 2x प्लस 3 इंटू 17 इक्वल टू 9, यानी 2x इक्वल टू 9 माइनस 51, यानी कि माइनस 42, 2x x इक्वल टू, इससे कैंसिल हो गया 21 टाइम्स, माइनस का 21 इज द आंसर। देखो एलिमिनेशन मेथड कितना आसान है, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी, आपका आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकल गया। वहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड में थोड़ा सा लॉन्ग कैलकुलेशन हो रही थी। तो अब क्या है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इक्वेशन को सॉल्व करो किसी पर्टिकुलर मेथड से, लिख कर देगा, तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं आता है तो आप एलिमिनेशन मेथड को ज्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन का आंसर जल्दी आएगा। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन तो हो गया। इस क्वेश्चन के बाद आते हैं टफ क्वेश्चन पे। अब टफ क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, देखो बच्चों, यहां पर मेरे पास क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो। इन दोनों इक्वेशंस में क्या मिल रहा है, सबसे पहले एक चीज आइडेंटिफाई करनी है कि मुझे इन दोनों इक्वेशन में कहां प्रॉब्लम लग रही है, कि अगर वो चीज ना होती तो मैं आसानी से सॉल्व कर लेता। तो क्या होगी, ये वाला पोर्शन कुछ अटपटा सा है, यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो यहीं पर काम करेंगे। देखो पहली इक्वेशन में भी 2x प्लस 3y दे रखा है, दूसरी इक्वेशन में भी 2x प्लस 3y दे रखा है, दे रखा है, इसमें भी 3x माइनस 2y दे रखा है, और इसमें 3x माइनस 2y दे रखा है। अब देखो सबसे पहले इन्हें ही लेट करना पड़ेगा, तो मैंने लेट करा 1/2x प्लस 3y को a और 1/3x माइनस 2y को b। अगर मैंने इनको a और b लेट कर लिया तो मेरी इक्वेशंस कैसे चेंज हो जाएंगी, देखो यहाँ पे लिखा है 1/2, इधर लिखते हैं 1/2 2x प्लस 3y। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 1/2 इंटू 1/2x प्लस 3y लिख सकता हूँ ऐसे? ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको मैंने क्या माना a, तो यानी कि ये क्या हो गया a/2। तो इसी तरह से अब ये इक्वेशंस कैसे चेंज हो जाएंगी, इस इक्वेशन को नाम 1 दे दोगे, इस इक्वेशन को 2 दे दोगे, इक्वेशन 1 बिकम्स, एंड 2 कर दो दोनों, दोनों इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, a/2 प्लस 12b/7 इक्वल टू 1/2, इक्वेशन 3। ठीक, दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 7a प्लस 4b इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 4। देखो दो इक्वेशंस आ गई आपके पास, ये सिंप्लीफाइड इक्वेशंस हो गए। अब इनको जब आप सॉल्व करो तो किसकी वैल्यू आएगी, a की और b की। अब ध्यान देना, पहली इक्वेशन क्या है, देखो अब यहां पर भी अपॉन आ गया, मुझे इस अपॉन को रिमूव करना है। इस अपॉन को रिमूव करने के लिए क्या कर सकता हूं मैं, देखो ये 2 7 और 2, मैं कोई ऐसा नंबर ढूंढ दूं जिससे ये दोनों नंबर काट दें, यानी कि मेरे पास निकल के आता है 14। अगर इस 14 की मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन से करा दूंगा तो डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। चलो करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 14, यानी कि a/2 इंटू 14 प्लस 12b/7 इंटू 14 इक्वल टू 1/2 इंटू 14। तो क्या हो गया, 7 टाइम्स 2 टाइम्स 7 टाइम्स 7a प्लस 12 टू द 24b इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 4 और 5 को सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा। आंसर कैसे आएगा, चलिए देखते हैं। देखो इसमें से क्या निकाल लेता हूं मैं, निकालने की तो वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ध्यान दो 7a और 7a मेरी अभी नजर पड़ी है, दोनों के क्या है, कोफिशिएंट सेम है, तो इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 6 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलो माइनस करते हैं, जैसे ही इसमें से इसे माइनस करोगे तो लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस करोगे तो 7a से 7a कैंसिल हो जाएगा, 24b माइनस 4b बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 7 माइनस 2, 24 माइनस 4b से क्या बचेगा 20b, और यहाँ बचेगा 5, यानी कि b कितना आ गया
5/20 यानी कि 1/4। बी आ गया, बी उठाकर कहाँ रख दो, एक इक्वेशन में रख दो। तो यहाँ पर पुट करते हैं b इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 4। देखो 4 में पुट करेंगे तो 7a प्लस 4b यानी 4 इंटू 1/4 इक्वल टू 2। ठीक है, से कैंसिल, 7a इक्वल टू 2 माइनस 1, 7a, a कितना आ गया बच्चों 1/7। देखो a भी आ गया, b भी आ गया, लेकिन अभी हमारा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारा सवाल कंप्लीट तब होगा जब इस a की और b की वैल्यू को उठाकर कहाँ रख दोगे, यहाँ पे रख दोगे। चलो पिछली चीज आपने देख ली, चलो इसको मिटा देता हूँ और आगे की कहानी यहीं लिख देता हूँ। वीडियो पॉज करके आप निकाल लेना क्योंकि मेरे पास थोड़ी जगह कम है, इसलिए मुझे मिटाना पड़ रहा है। अब देखो b 1/4 था और a 1/7 था, पुट करते हैं। चलो इसमें 1/2x प्लस 3y क्या था, a था जो कि 1/7 था, और 1/3x माइनस 2y b था जो क्या था 1/4 था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो इक्वेशन बनी 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और ये बनी 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। इक्वेशंस को क्या नाम दिया था, 4 और 5 नाम दिया था, इसको 6 नाम दे दो, इसको 7 नाम दे दो। अब जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास एक्चुअल x और y की वैल्यूज आएंगी जो क्वेश्चन में आपसे मांगी जाएंगी। देखो इसमें से वैल्यू निकाल लो 2x की, 7 माइनस 3y यानी x हो गया 7 माइनस 3y अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 8। इसे उठाकर यहाँ रख दो, क्या आएगा y आ जाएगा, यहाँ रखोगे तो क्या बनेगा 7 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 2y इक्वल टू 4। 21 माइनस 9y बटे 2 माइनस 2/4, एलसीएम ले लो 2, 2 on 2, 21 माइनस 9y माइनस 4y इक्वल टू 4। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं आगे फर्दर, 21 माइनस 13y इक्वल टू 8। ठीक, 21 माइनस 8 इक्वल टू 13y, 21 में से 8 गए कितने बचे, 13 ही बचे, 13y। तो y कितना आ गया 1। इस y को 1 उठाकर कहाँ रख दोगे, 8 इक्वेशन में, क्या मिल जाएगा x। पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 8। अब जब 8वीं में पुट करते हैं तो क्या आएगा, x इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू 1/2 यानी 7 माइनस 3 कितना हो गया 4/2 यानी कि 2, यानी कि x कितना आ गया आपको बच्चों 2। तो यानी कि इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आए वो x इक्वल टू 2 आ गया और y इक्वल टू 1 आ गया। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। यहाँ मैंने सब्स्टिट्यूशन लगाया है लेकिन आप एलिमिनेशन भी लगा सकते हो, काफी आसान हो जाता है। तो ये मैक्सिमम लेवल का क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अगर आपने पूरा कर दिया ना, कोई भी A to Z लल्लू पंजू क्वेश्चन आपसे छूटेगा ही नहीं, पूरा पूरा कर दोगे। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरे चैनल को काफी सपोर्ट मिलेगा और ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेता आऊंगा। और अगर वीडियो में कोई कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर जरूर बताएंगे और मैं रिप्लाई देकर आपको बताऊंगा कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। और अगर किन्हीं बच्चों को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या इन जैसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, मैं उसके ऊपर एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा। और बस चलते हैं, गुड नाइट।